बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी बच्चों। तो एनसीईआरटी क्लास 7 के कंप्लीट मैथ्स मैंने कंप्लीट करवा रखा है बच्चों। चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। जो आरडी शर्मा का जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन है ना, वो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने एक दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है बच्चों, परसेंटेज का एमसीक्यूज का। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस देख। चलिए, अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है बच्चों, उससे आगे के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, आरडी शर्मा का है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलिए कह रहा है, आप यहाँ पे देखिए 2/5 एज अ परसेंटेज इज, राइट। तो देखो हमें फ्रैक्शन दिया है, यानी जो वैल्यू दे रखा है 2/5 दिया हुआ। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखो ये फॉर्म आ गया, अब इसको डिवाइड कर दो। तो देखो 5 1 जा 5, राइट। और अब इसको क्या करोगे बच्चों, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और ये 0। तो यानी आपका क्या हो गया, 20 आ गया। अब क्या होगा, आपको क्या करना है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 20। तो 2 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 40 और ये आ जाएगा आपका परसेंटेज। तो 40% क्या होगा, आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, सी। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2/5 एज अ परसेंटेज, यानी 2/5 को अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 40% आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द रेशियो 3:5 एज अ परसेंटेज इज। तो किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट, रेशियो जो दिया है 3:5, ओके। तो इसे हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो 3 बाय क्या लिखेंगे 5, और ये अब क्या बन गया फ्रैक्शन में। तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर वही सेम पैटर्न, 5 2 जा 10 आ जाएगा, ओके, और एक 0 आ जाएगा। 23 जा, अब क्या करोगे, 20 को क्या करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 आ जाएगा, और एक 0 है तो 60। यानी आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कितने इजी क्वेश्चन है परसेंटेज का एमसीक्यूज। और बहुत बच्चे का ये डाउट रहता है कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मेन रीजन तो ये होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 12% एज अ फ्रैक्शन। तो 12% है, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये 12% है। तो बच्चों आपको याद होगा ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से 1 होता है। तो जब ये परसेंटेज का साइन आप हटाओगे तो 12 मल्टीप्लाई 1 बाय क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, ठीक है। अब आप इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 6, 2 से काट दोगे ये हो जाएगा 50, फिर ये कट जाएगा 3 और ये हो जाएगा 25। तो फाइनल क्या देखने को मिल रहा है हमें, 3/25, और ये क्या बन गया आपका, फ्रैक्शन बन गया। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि आप फ्रैक्शन निकालिए, 12% का फ्रैक्शन बताइए क्या आएगा। तो 3/5। इससे पहले फ्रैक्शन दे रखा था, आपको परसेंटेज पूछ लिया। अब आपको परसेंटेज दे दिया, फ्रैक्शन पूछ लिया, क्वेश्चन को घुमाते रह रहा है, राइट। तो देखो 3/25 कहां पे है, 3/25 ए है बच्चों। तो दिस इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1/4% एज अ फ्रैक्शन। अच्छा, 1/4 परसेंटेज है, इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो पहले आप इसे कन्वर्ट कर लो, मिक्स फ्रैक्शन से हटाओ पहले, है ना। चलो तो 4 1 जा 4 और ये क्या हो गया 5, तो ये हो गया 5/4 परसेंटेज। अब ये क्या बना, प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। पहले इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में था, अब इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आप इनको सॉल्व कीजिए, परसेंटेज को हटाएंगे तो 5/4 और परसेंटेज को जब हटाते हैं तो 1/100 आता है।
ठीक है। अब देखो 5 2 ज़ा 10 और एक 0 आ जाएगा। अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और एक 0 है तो 80 आ जाएगा, यानी 1/80 आपका रिजल्ट आएगा। यानी 1/4% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 1/80 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो यस सी है बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 25%। तो देखो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन 25% के बराबर है वो आपको बताना है। तो देखो आपको दिया है 25%, तो 25% को क्या करना है पहले फ्रैक्शन में, क्योंकि सारा रिजल्ट फ्रैक्शन में, तो 25 ऑफ परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखते हैं हम लोग 1/100। तो 25 4 जा कितना होता है 100, यानी 1/4 आ गया। तो ये आपका क्या बन गया फ्रैक्शन आ गया, 1/4 आपका फ्रैक्शन आया। तो ऑप्शन में देखो है यस ए पार्ट है बच्चों, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ 25% ऑफ x इज 100 देन x। तो देखो 25% है तो 25% ऑफ x इक्वल क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो 25% हटाओगे तो नीचे क्या हो गया 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इंटू 100। अब देखो इससे इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 4। तो फाइनली हमने क्या देखा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो x/4 इक्वल क्या आ गया 100/1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे इसको इससे इसको, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 इंटू 100 क्या होगा 400 आ जाएगा। तो आपका जो x की वैल्यू आया वो कितना आया 400 आया। ऑप्शन में देखो है यस डी है बच्चों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस में डाउट है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लीजिए। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट बच्चों मैंने सारे A to Z क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा रखे विद कंसेप्ट के साथ। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है आपको, राइट, इफ x% ऑफ 75 इज 12 देन x। ठीक है, तो देखो x% है तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, x% ऑफ 75 इज 12। ठीक है, तो x अपॉन क्या हो गया 100 आ जाएगा, 75 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इक्वल क्या हो जाएगा 12। तो देखो 25 चौका क्या होता है बच्चों 100 होता है, 25 तिया 75 होता है। ठीक है, अब देखो इससे इसको डिवाइड कर सकते हो 4। अब देखो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आ जाएगा x/4 इक्वल्स टू क्या हो गया 4 बाय कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन सी है तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ 5/6 ऑफ 29% ऑफ x इज 29 देन x। तो देखो 5/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 29%, तो 29 अपॉन में 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल क्या होगा 29। ठीक है, तो देखो इससे अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 25 5 2 10 यानी 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, अच्छा इस 29 से ये 29 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल से कट जाएगा। अच्छा अब आप इनको सॉल्व कीजिए तो x अपॉन में क्या होगा 6 दूनी 12 120 बराबर क्या हो गया 1/1 आ गया। ठीक है, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आया वो कितना आ गया बच्चों 120 आ गया। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, है ना, फ्रैक्शन दे रखा मैंने फ्रैक्शन लिखा, ऑफ है तो हमने मल्टीप्लाई लिखा, 9 है तो 29 अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ है तो ऑफ का हमने मल्टीप्लाई x का x इक्वल 29 दे रखा है। तो ये जो इक्वल का कॉन्सेप्ट होता है जब इक्वल में होता है तो डिजिट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।